जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम अनन्या सिंह एक सुबह सादे कपड़ों में बिना किसी सरकारी रौब के सब्जी खरीदने बाजार पहुंची। उनके चेहरे पर सादगी थी, चाल में आत्मविश्वास, लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था कि ये महिला इस जिले की डीएम है। अनन्या सीधा एक ठेले के पास जाकर रुकी, जहां एक करीब 30 साल की सब्जी वाली औरत सब्जियां बेच रही थी। अनन्या ने मुस्कुराकर उससे सब्जियों के दाम पूछे ही थे कि तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और उस औरत से लिपट कर बोला, मम्मी मुझे स्कूल छोड़ दो ना, लेट हो रहा है, नहीं तो टीचर डांटेंगे। सब्जी वाली बोली, बेटा थोड़ी देर रुक जा, मैं पहले इनको सब्जी दे दूं, फिर तुझे छोड़ने चलेंगे। बच्चा जिद करता रहा, नहीं मम्मी अभी चलो ना प्लीज, बहुत देर हो गई है। ये सब देखकर डीएम अनन्या सिंह का दिल पसीज गया। वो मुस्कुराकर बोली, आप बच्चे को स्कूल छोड़ाइए, मैं आपकी दुकान संभालती हूँ। सब्जी वाली थोड़ी हिचकिचाई, पर अनन्या के भरोसे भरे लहजे ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा, ठीक है बहन, मैं जल्दी लौट आऊंगी। और फिर वो अपने बेटे को लेकर स्कूल की ओर निकल गई। इधर अनन्या ठेले पर खड़ी थी, चारों ओर के माहौल को गौर से देख रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल ठेले के पास आकर रुकी। उस पर बैठा इंस्पेक्टर रोहित मल्होत्रा था। उसने उतरते ही थोड़ा तंज में कहा, तू कब से यहां सब्जियां बेचने लगी? यहां तो एक औरत हुआ करती थी, वो कहाँ गई? अनन्या कुछ कहती उससे पहले ही वो सब्जी वाली औरत वापस लौट आई। इंस्पेक्टर को देखकर उसके चेहरे पर घबराहट छा गई। झुककर बोली, क्या चाहिए आपको इंस्पेक्टर साहब, जो मन हो ले लीजिए। इंस्पेक्टर ने बेजा हुक्म दिया, आधा किलो टमाटर दे, 1 किलो भिंडी और आधा किलो परवल भी देना। औरत ने बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी सब्जियां तौल दी। इंस्पेक्टर बिना एक भी पैसा दिए मोटरसाइकिल पर बैठा और चलता बना। ये सब देख अनन्या सिंह स्तब्ध रह गई। कुछ पल खामोशी में बीते, फिर उन्होंने सब्जी वाली से पूछा, बहन उसने पैसे क्यों नहीं दिए? आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? औरत की आंखों में मजबूरी साफ दिख रही थी। धीमे स्वर में बोली, बहन क्या कहूं, ये इंस्पेक्टर रोज ऐसी ही सब्जियां ले जाता है। जब कुछ बोलती हूं तो धमकाता है, कहता है मुझसे पैसे लेगी, अभी तेरे ठेले को उठवा दूंगा। मुझे डर लगता है, अगर ठेला चला गया तो घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, इसलिए चुपचाप दे देती हूं। ये सुनकर डीएम अनन्या सिंह के चेहरे का रंग बदल गया। अंदर तक हिल गई वो। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कानून के रक्षक खुद कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बहन अब ऐसा नहीं होगा, मैं अब आपके साथ हूं। इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज है। आप एक काम कीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए। कल जब आप ठेला लगाएंगी तो आप नहीं, मैं वहां रहूंगी। आप घर पर आराम कीजिए, बाकी मैं देख लूंगी कि वो इंस्पेक्टर पैसे देता है या नहीं, और अगर नहीं देता तो मैं उसे कानून की ताकत दिखाकर ही रहूंगी। औरत की आंखों में आंसू थे, लेकिन पहली बार उसमें राहत और उम्मीद झलक रही थी। अगली सुबह अनन्या सिंह ने एक गांव की औरत का भेष बनाया। न कोई मेकअप, न कोई पहचान। साधारण साड़ी पहने, सिर पर पल्लू रखे वो ठेले पर आ खड़ी हुई। ठेले पर ढेर सारी सब्जियां सजाई गईं। सब कुछ तैयार था। कुछ ही देर में वही इंस्पेक्टर रोहित मल्होत्रा अपनी मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचा। इंस्पेक्टर रोहित मल्होत्रा ने अपनी मोटरसाइकिल ठेले के पास लगाई और घूरते हुए बोला, क्या बात है, आज फिर तुम यहाँ? वैसे तुम उसकी क्या लगती हो? कल भी तुम यहीं थी और आज भी। अनन्या सिंह, जो अब भी गांव की एक आम महिला के रूप में खड़ी थी, धीरे से बोली, मैं उनकी बहन हूं, इसलिए आज उसकी जगह ठेला संभाल रही हूं। इंस्पेक्टर ने घिनौनी मुस्कान के साथ कहा, तो तुम तो अपनी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत निकली, बहुत प्यारी लग रही हो आज। फिर आंखों से उसे ऊपर से नीचे तक देखता रहा और बेहूदे लहजे में बोला, वैसे छोड़ो ये सब, मुझे 1 किलो टमाटर चाहिए और साथ में थोड़ा धनिया और मिर्च भी दे देना। अनन्या ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सब्जियां तौली और चुपचाप उसके हाथ में दे दी। जैसे ही इंस्पेक्टर सब्जियां लेकर पलटने लगा और मोटरसाइकिल स्टार्ट की, अनन्या ने सख्त आवाज में कहा, रुकिए, आपने अभी तक सब्जियों के पैसे नहीं दिए, सब्जियों के पैसे दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर झुंझलाकर बोला, कौन से पैसे? मैं तो रोज फ्री में लेता हूं, अपनी बहन से पूछ लेना, वो तो कुछ नहीं कहती, और तुम ज्यादा जुबान मत चलाओ मेरे सामने। वो फिर से जाने लगा। तभी अनन्या ने तेजी से कहा, आप मेरी बहन से चाहे जैसे लेते हो, लेकिन मुझसे नहीं, सब्जियों के पैसे देने होंगे। हमें भी पैसे खर्च करके ही ये सब्जी लानी पड़ती है, और अगर हम एक दिन सब्जी ना बेचें तो हमारे घर का चूल्हा नहीं जलता। आप जैसे लोग फ्री में सब्जी ले जाकर हमारे पेट पर लात मारते हैं। इतना सुनना था कि इंस्पेक्टर का घमंड भड़क उठा। उसने गुस्से में आकर एक जोरदार थप्पड़ अनन्या के गाल पर चढ़ दिया। अनन्या लड़खड़ाई, लेकिन खुद को संभाल लिया। आंखों में आंसू थे, लेकिन आत्मसम्मान अब और चुप रहने को तैयार नहीं था। अनन्या ने कांपती आवाज में कहा, आपने एक महिला पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा आपको।
इंस्पेक्टर और भड़क गया, गुस्से में चिल्लाया, तू मुझे सिखाएगी? तेरी इतनी औकात? अभी बताता हूं। फिर उसने अनन्या के बाल खींच लिए। अनन्या दर्द से कराह उठी, लेकिन बाल छुड़ाकर बोली, ये सब बहुत गलत हो रहा है, मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करवाऊंगी, तुम्हें सब्जियों के पैसे देने ही होंगे। लेकिन इंस्पेक्टर अपनी हैसियत के नशे में डूबा हुआ था। बोला, रिपोर्ट? तेरी इतनी औकात है? तू एक सब्जी बेचने वाली और मैं इस थाने का इंस्पेक्टर, मैं तुझे यहीं खड़े खड़े खरीद सकता हूं। ज्यादा जुबान चलाई तो उल्टा तुझे ही जेल में डाल दूंगा। इतना कहकर वो मोटरसाइकिल स्टार्ट कर वहां से चला गया। अनन्या गुस्से से कांप रही थी, लेकिन अब भी उन्होंने खुद को संयमित रखा। वो जानना चाहती थीं कि ये इंस्पेक्टर कितनी हद तक गिर सकता है। कुछ पल ठेले के पास बैठने के बाद उन्होंने सब्जी वाली को फोन किया और कहा, अब तुम ठेले पर आ जाओ। सब्जी वाली के आते ही अनन्या वहां से चुपचाप निकल गई। घर जाकर उन्होंने अपने साधारण कपड़े बदले और पीले रंग का सलवार सूट पहनकर एक सामान्य महिला की तरह बिना किसी पहचान के थाने पहुंची। थाने में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि इंस्पेक्टर रोहित मल्होत्रा वहां मौजूद नहीं था। एक हवलदार डेस्क पर बैठा था। अनन्या ने सीधा उससे पूछा, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है, इंस्पेक्टर रोहित मल्होत्रा कहाँ है और एसएचओ साहब से मिलना है। हवलदार ने जवाब दिया, इंस्पेक्टर साहब कुछ काम से घर गए हैं और एसएचओ साहब भी फील्ड विजिट पर बाहर गए हैं, आप चाहें तो कुछ देर बैठ जाइए। अनन्या की आंखों में अब इंसाफ की आग थी और ये आग अब रुकने वाली नहीं थी। थाने में कुछ ही पल बीते थे कि अचानक दरवाजा खुला और भीतर एसएचओ विक्रम चौहान ने प्रवेश किया। भारी कदमों के साथ अंदर आते ही उसकी नज़र पीले रंग का सलवार सूट पहने उस साधारण सी दिखने वाली लड़की पर पड़ी, जो और कोई नहीं बल्कि डीएम अनन्या सिंह थी। विक्रम चौहान ने कड़क आवाज में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? अनन्या ने शांत स्वर में कहा, मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है। ये सुनकर विक्रम चौहान व्यंग में मुस्कुराया और बोला, रिपोर्ट करवानी है तो पहले कुछ खर्चा पानी लाया है? ये सुनते ही अनन्या सिंह का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, किस बात का पैसा? रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता, आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? विक्रम चौहान हंसते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा कि मुफ्त में रिपोर्ट होती है? यहां जो भी आता है अपनी मर्जी से पैसे देता है, और अगर नहीं देगा तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। अब तुम्हारी मर्जी है। अनन्या ने गहरी सांस ली, फिर बोली, ठीक है, लीजिए 100 रुपए, अब रिपोर्ट लिखिए। पैसे लेते ही विक्रम चौहान ने पूछा, बताओ किसके खिलाफ रिपोर्ट है? अनन्या ने गंभीर होकर कहा, इंस्पेक्टर रोहित मल्होत्रा के खिलाफ। उन्होंने एक सब्जी बेचने वाली औरत से बदतमीजी की, रोज उसके ठेले से बिना पैसे के सब्जियां उठाते हैं, और जब मैंने विरोध किया तो मुझ पर हाथ उठाया। मैं इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई चाहती हूं। विक्रम चौहान का चेहरा स्याह पड़ गया। घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। उसने हकलाते हुए कहा, वो तो हमारे थाने के सीनियर इंस्पेक्टर हैं, और वैसे भी अगर कोई फ्री में सामान दे दे तो इसमें क्या गलत है? हम पुलिस वाले हैं, थोड़ा बहुत चलता है। अनन्या अब सब समझ चुकी थी। ये सिस्टम अंदर से सड़ चुका था। ये केवल वर्दी नहीं, गरीबों की मजबूरी का सौदा कर रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप थाने से निकल गईं, लेकिन उनकी आंखों में अब एक आग जल चुकी थी। अगले दिन सुबह डीएम अनन्या सिंह वर्दी पहनकर गाड़ी से सीधे उसी थाने में पहुंची। साथ में उनके सरकारी गार्ड्स भी थे। थाने के गेट पर वर्दी में उन्हें देखकर सारा स्टाफ हक्का बक्का रह गया। अंदर घुसते ही इंस्पेक्टर रोहित मल्होत्रा और एसएचओ विक्रम चौहान दोनों मौजूद थे। दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं जब उन्होंने सामने उसी लड़की को देखा जिसे उन्होंने अपमानित किया था। लेकिन आज वो आम औरत नहीं थी, बल्कि जिले की डीएम थी। घबराए हुए दोनों एक साथ बोले, आप कौन हैं और ये वर्दी क्यों पहनी है? अनन्या की आंखें अब एक अधिकारी की गरिमा से चमक रही थीं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वर्दी नहीं दिख रही? मैं हूं इस जिले की डीएम अनन्या सिंह, और मैं अब सब जान चुकी हूं कि इस थाने में किस तरह गरीबों को धमकाया जाता है, उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं और कानून के नाम पर अत्याचार किया जाता है। दोनों के पांव तले जमीन खिसक गई। घबराहट में उनकी आवाज कांपने लगी। मैडम, ये क्या कह रही हैं आप? अगर आप वाकई डीएम हैं तो हमें कोई आईडी दिखाइए। अनन्या ने बिना एक शब्द कहे अपने बैग से सरकारी पहचान पत्र निकाला और विक्रम चौहान के सामने रख दिया। आईडी देखकर विक्रम चौहान के हाथ कांपने लगे। उसके चेहरे से सारा रंग उड़ गया। तुरंत हाथ जोड़ते हुए नीचे झुक गया। माफ कर दीजिए मैडम, मुझे नहीं पता था कि आप डीएम मैडम हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पीछे खड़ा इंस्पेक्टर रोहित मल्होत्रा भी अब तक घबराया हुआ था। वो भी हाथ जोड़कर बोला, मैडम जी, माफ कर दीजिए, जो हुआ गलती में हुआ, आगे से कभी नहीं होगा। दोनों अधिकारी अब शर्मिंदगी में सिर झुकाए खड़े थे, लेकिन डीएम अनन्या सिंह की आवाज में अब कोई नरमी नहीं थी। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, आज से तुम दोनों सस्पेंड हो। वर्दी पहनकर तुमने क्या किया है उसका हिसाब अब कानून करेगा। इस जिले में अब गरीबों का अपमान नहीं होगा,
ना ही वर्दी की आड़ में लूटपाट। फिर उन्होंने पीछे खड़े स्टाफ को निर्देश दिया, इन दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो। पूरा थाना अब खामोश था। डीएम अनन्या सिंह ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि वर्दी सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी का प्रतीक होती है। डीएम अनन्या सिंह ने कड़े स्वर में दोनों अफसरों की ओर देखा और बोली, तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो। आज जो तुमने किया है वो एक अधिकारी नहीं, एक अपराधी करता है। अगर मैं तुम्हें माफ कर दूंगी तो तुम फिर वही हरकतें करोगे, फिर किसी गरीब को कुचलोगे, फिर किसी मासूम की आवाज दबाओगे। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी इंस्पेक्टर रोहित मल्होत्रा और एसएचओ विक्रम चौहान दोनों उनके पैरों में गिर गए। आंखों में पश्चाताप और चेहरे पर शर्म साफ झलक रही थी। मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम वाकई माफी के लायक नहीं। विक्रम चौहान बोला, लेकिन एक आखिरी मौका दीजिए, हम सच में बदल जाएंगे। आज के बाद किसी गरीब को नहीं सताएंगे, किसी से फालतू पैसे नहीं लेंगे और हर फरियादी की इज्जत करेंगे। रोहित मल्होत्रा ने भी सिर झुकाकर कहा, हमें माफ कर दीजिए मैडम, वादा करते हैं कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, और अगर हो भी गई तो आप हमें सस्पेंड नहीं, सीधे जेल भेज देना। अनन्या सिंह कुछ देर चुप रहीं। उनकी आंखें दोनों की नम आंखों और डरे हुए चेहरे पर टिक गईं। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोली, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर रही हूं, लेकिन ये आखिरी मौका है। अगली बार अगर किसी भी गरीब की आवाज़ मुझ तक पहुंची, अगर फिर किसी ने कहा कि थाने में अन्याय हुआ है, तो मैं तुम दोनों को सिर्फ सस्पेंड नहीं, सलाखों के पीछे डालूंगी, और इस बार कोई माफी नहीं होगी। दोनों अफसरों ने सिर झुका लिया। उनका आत्मसम्मान चूर चूर हो चुका था, लेकिन अब उनमें सुधार की एक सच्ची झलक थी। अनन्या सिंह ने थाने से बाहर निकलते वक्त एक नज़र पूरे स्टाफ पर डाली और बोली, पुलिस की वर्दी डराने के लिए नहीं, भरोसा देने के लिए होती है। इस वर्दी की इज्जत तभी होगी जब इसे पहनने वाले खुद इज्जत देना सीखेंगे। डीएम के जाते ही पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरों पर शर्म और सोच की लकीरें थीं। उस दिन के बाद पूरा थाना जैसे बदल गया। अब ना कोई रिश्वत लेता था, ना किसी गरीब की आवाज़ दबाई जाती थी। हर फरियादी की बात सुनी जाती, रिपोर्ट बिना पैसों के दर्ज होती, और सड़क से बाजार तक हर जगह पुलिस लोगों की मदद करती नजर आने लगी। सब्जी वाली औरत भी अपने ठेले पर मुस्कान के साथ बैठती थी, क्योंकि अब उसे किसी का डर नहीं था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर किसी पद पर बैठा व्यक्ति अन्याय करता है तो उसकी वर्दी नहीं, उसके कर्म बोलते हैं, और जब सच बोलने वाला उठ खड़ा होता है तो पूरा सिस्टम बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। गरीबों की आवाज़ को और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें।